आखिरी 10 मिनट अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहेंगे। हर सोच, हर विचार से दूर केवल सांसों पर ध्यान। क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, आज हम अपने पितरों को थोड़ा सा लव, लाइट, ऊर्जा, यादें, रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, ये सारे भाव आज हम अपने पितरों को अर्पण करेंगे फ्रेंड्स। उनको बहुत सारी ऊर्जा देंगे, उनको सूर्य की रोशनी देंगे, उनको ढेर सारा प्यार देंगे, अपनी हर गलती के लिए माफी मांगेंगे और उनकी हर गलती के लिए उनको माफ करेंगे। सबसे पहले अपनी माता पिता और अपनी माता के माता पिता के माता पिता और उनके माता पिता और अपनी माता की तरफ से जितने हमारे पूर्वज हैं, जितने एंसेस्टर्स हैं, सभी का आवाहन करें। जिनका नाम तक हम नहीं जानते, जिनकी कोई स्मृति भी नहीं हमारे पास, परंतु आज उन्हीं के डीएनए की वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व है। उनके डीएनए के कोड्स हमारे भीतर विराजमान हैं। उनके पुण्य कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कोई भी गलत कार्य किया है अपने जीवन काल में, तो जैसे हमारे पापों का कर्म हमारे बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, वैसे उनके पाप कर्म कहीं ना कहीं हम भी भुगत रहे हैं। इसलिए उनके पुण्य के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। उनके कर्मों से आज हमारे जीवन में जो भी पॉजिटिविटी है, उसके लिए आभार। उन सभी को ध्यान में बैठाइए फ्रेंड्स। जो नए जुड़े हैं वो सोच रहे होंगे कि किस तरह से उन्हें ध्यान में बैठाया जाए। कुछ नहीं करना, बस ऐसा सोचना है अपने मन में कि सारे पूर्वज माता के साइड के पधार चुके हैं और सभी ध्यान में बैठ गए हैं। उनका दिखाई देना आवश्यक नहीं है, मन में यह इंटेंट ही काफी है। अब अपने पिता के साइड के सारे पूर्वजों का आवाहन करेंगे जो अब इस शरीर में नहीं है। पिता के माता पिता, पिता के माता के माता पिता, पिता के पिता के माता पिता और उन चारों के माता पिता। इस तरह से जहां तक सोच जाए उन सभी पूर्वजों का आवाहन करेंगे और उनको ध्यान में बैठाएंगे।
सभी पूर्वज पधार चुके हैं। जिनका चेहरा आपको याद है, जिनकी स्मृति है, उनको देखिए, महसूस कीजिए। जिनकी स्मृति नहीं, जिनका नाम और चेहरा याद नहीं, उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। अब यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने पत्नी के माता पिता के साइड के पूर्वजों को भी बुलाएंगे और अपने पति के माता पिता के साइड के पूर्वजों को भी बुलाएंगे। क्योंकि जब हम शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो दो आत्माएं एक हो जाती हैं और दोनों के परिवार अनंत अनंत के लिए जुड़ जाते हैं। दोनों की आत्मा एक होकर दो शरीर में वास करती हैं, साथ में सुख का भोगना, दुख का भोगना, तकलीफों का सामना करना, खुशियों को मनाना, बच्चों को जन्म देना, उनको बड़ा करना, उनकी सही परवरिश करना, जीवन का हर सुख दुख अपने जीवन साथी के साथ बन जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि अपने पति या पत्नी के माता पिता के साइड के पूर्वजों को भी हम आवाहन करें। अपने पति या पत्नी के माता के साइड के पूर्वजों को पहले आवाहन करते हैं। जिनकी स्मृति या छवि आंखों में है, उन्हें देखिए, उनका अभिनंदन कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए। जिनकी स्मृति या छवि नहीं है, उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए और उन सभी को ध्यान में बैठाइए। अब अपने पति या पत्नी के पिता के साइड के सारे पूर्वजों का आवाहन करेंगे। उन सबको भी हम ध्यान में बैठाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे कई हजारों लाखों पूर्वज हो गए, जिनका अंश मात्र हमारे भी शरीर में, हमारे डीएनए में मौजूद है। ये सभी हजारों लाखों पूर्वज ध्यान में बैठे हैं हमारे साथ। कई पावरफुल एस्ट्रल मास्टर्स भी हमारे साथ बैठे हैं। कभी कभी हमारी नादानी की वजह से, हमारे अहंकार की वजह से हमसे कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। जब हम कुछ गलत कार्य में अपने आप को विलीन कर देते हैं तो अक्सर हमारे यही पितृ, हमारे ये पूर्वज हमसे नाराज होकर, हमसे रुष्ट हो जाते हैं, अपना आशीर्वाद हम पर से हटा लेते हैं। और उसके बाद जीवन में शुरू होती है कई कठिनाइयां, कई चैलेंजेस, जिनका ना कोई और ना कोई छोर। बस इन चैलेंजेस का सामना करते 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 हम थक जाते हैं, पर इनका अंत नहीं होता। तो आज हम इन सभी पूर्वजों से अपने हर बुरे कर्म की, अपने हर नादानी की, अपने अहंकार के लिए, अपने गलत व्यवहार के लिए, चाहे किसी का पैसा मारा हो, चाहे किसी का दिल दुखाया हो, चाहे किसी को धोखा दिया हो, उन सब कर्मों के लिए आज हम सभी पूर्वजों से माफी मांगेंगे। हम अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं,
कि थोड़ा घोटाला कर लेते हैं, थोड़ा धोखाधड़ी कर लेते हैं, कौन देख रहा है, निकल लेंगे, ऐश कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता। हमारे सारे पूर्वज 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की तरह हमारे हर कर्म पर, यहाँ तक कि हमारे हर विचार पर, हमारे इंटेंट पर भी नजर गड़ाए बैठे होते हैं। हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो वो खूब खुशी से जी भर के आशीर्वाद देते हैं, हमारे जीवन की हर कठिनाई दूर करते हैं, अदृश्य रूप में हमारे हर प्रोजेक्ट को सफल करते हैं, हमारे जीवन में खुशियों की बौछार हो जाती है। अच्छा जीवन साथी, अच्छे बच्चे, अच्छे माँ बाप, अच्छे सास ससुर, अच्छा परिवेश, धन धान्य, सभी चीजों में हम उत्तम हो जाते हैं अगर हमारे पितृ खुश हों हमारे कर्मों से। पर हमारे गलत कर्मों से उनके दिल को ठेस पहुंचती है। वो अगर पुण्य आत्मा है तो उनको लगता है कि हमारी ही संतान गलत काम करके हमारे लीनिएज पे एक काला धब्बा लगा रही है, और वो रुष्ट हो जाते हैं। कभी कभी उन्हें मुक्ति भी नहीं मिलती, और फिर शुरू होती है हमारे अनंत कठिनाइयों का सफर। इस बात को गांठ बांध ले फ्रेंड्स, कि खुशी की चाबी सच्चाई में है। हर तरीके से अगर खुश रहना है, पनपना है, तो सच्चाई के अलावा और कोई मार्ग नहीं। आज दिल से अपने हर कर्म के लिए अपने हर पूर्वज को हम माफी मांगेंगे। उन सब की उपस्थिति महसूस कीजिए, पूरे शरीर में सिहरन हो रही है। उनकी उपस्थिति है फ्रेंड्स। उनको हाथ जोड़कर माफी मांगिए, दिल से माफी मांगिए। मेरे हर गलत कर्म के लिए मुझे माफ कर दो। मैं दिल से पछतावा करती हूँ। मैं दिल से पछतावा करता हूँ। अपने मिस्टेक को, अपनी गलती को नहीं दोहराऊंगा, नहीं दोहराऊंगी। मैं माफी मांगती हूँ। अपना आशीर्वाद मुझ पर बरसा दो, हमारे परिवार पर बरसा दो। रुष्ट ना हो हमसे, हमसे गलती हुई, हम विनती करते हैं, हम माफी मांगते हैं। हम नहीं दोहराएंगे, हम नहीं दुखाएंगे किसी का दिल, हम नहीं देंगे धोखा। अपने व्यवहार को सही रखेंगे, सच्चाई के पथ पर चलेंगे, सेवा के पथ पर चलेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। अगर आपके जीवन काल में कभी भी आपसे कोई भी गलत कार्य हुआ है जिसका फल हमें भोगना पड़ रहा है, उन सभी गलत कार्यों के लिए आज हम दिल से आपको माफ करते हैं। हम आपको दुआ देते हैं, आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आपको माफ करते हैं। आप भी हमें माफ कर दो। आप सदा अदृश्य रूप से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, पर हम कभी आपको याद नहीं करते दिल से। आपके होते हुए भी, आपके नजरों के सामने होकर भी हम गलत कार्य करते हैं। हमें ये शक्ति दो कि 24 घंटे हम इस अवेयरनेस में रहें कि कहीं अनजाने में ही कुछ गलत तो नहीं हो रहा हमारे द्वारा। हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की शक्ति दो। हम अगर गलत जाए तो हमें तुरंत टोक देना, हमारा मार्गदर्शन करना। हमें कोई भी मैसेज देना हो तो तुरंत इंट्यूशन की वॉइस देना।
हम तैयार हैं आपसे मैसेज लेने के लिए, आपका मार्गदर्शन पाने के लिए। हमारी उंगली थामे हमेशा हमारे साथ रहना। लेकिन आप अगर मुक्ति नहीं पाए हो तो आपको मुक्ति का भी हम वो द्वार देते हैं, वो ऊर्जा देते हैं कि आपकी मुक्ति हो जाए। और फ्रेंड्स, सूर्य भगवान की ऊर्जा को हम आवाहन करेंगे, जिसकी ऊर्जा से सारा संसार चलता है, जो जीवन का स्रोत है। उस ऊर्जा को अपने सहस्रार से अपने शरीर में लीजिए, महसूस कीजिए सूर्य भगवान की ऊर्जा को अपने कण कण में समाते हुए, हर गंदगी को, हर बुरी सोच को, हर गलत व्यवहार को, हर गलत इंटेंट को अपने शरीर के कण कण से सूर्यदेव की ये ऊर्जा साफ कर रही है। अपने शरीर को, अपने ऑरा को, अपने सातों शरीरों को सूर्य भगवान की इस ऊर्जा से, इस लाइट से, इस ज्योति से साफ होता हुआ महसूस कीजिए। अपने मन के गंदे विचारों को सूर्य भगवान की इस लाइट से साफ होता हुआ महसूस कीजिए। इतनी रोशनी है सूर्य भगवान के इस अस्तित्व में, जो पूरे संसार को रोशनी से भर देती है। इस सेंट्रल सन की ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो हर प्लैनेट के सन को भी रोशनी देती है। उसी सेंट्रल सन की ऊर्जा को अपने शरीरों के, अपने सातों शरीरों के कण कण में महसूस कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से इस ज्वाला में, इस ज्योति में महफूज महसूस कीजिए। अब हमारा कण कण इस रोशनी से भर चुका है। हमारे सातों शरीर पूरी तरह से साफ हो चुके हैं और महफूज हैं। कोई भी नकारात्मकता हमारी ऑरा से क्लीन हो चुकी है। हमारा मन शांत, हम ऊर्जा से भरे हुए हैं। और अब इसी ऊर्जा को अपने पूर्वजों को दीजिए, जो सब ध्यान में बैठे हैं। उन तक इस ऊर्जा को भेजिए। इस ऊर्जा से वो भी शांत हो जाएंगे। जिनकी मुक्ति नहीं हुई वो मुक्त हो जाएंगे। जो रुष्ट हैं उनका मन शांत हो जाएगा। इस ऊर्जा को अपने हर पूर्वज को, हजारों लाखों पूर्वजों को सूर्य भगवान की सेंट्रल सन की इस ऊर्जा को भेजिए। महसूस कीजिए सारे पूर्वज ध्यान में बैठे हैं और सेंट्रल सन की ये रोशनी, ये ऊर्जा एक सुनामी की तरह सभी को रोशन कर रही है। सभी शांत हो रहे हैं। सभी लाइट से भर गए। सबने हमें माफ किया, हमारी माफी को स्वीकार किया। सबके चेहरे पर शांति है। सूर्य की ये रोशनी
सारे पूर्वजों के पूरे अस्तित्व को रोशन कर रही है। हम भी रोशन हैं। धीरे धीरे इस रोशनी से परिपूर्ण होकर, संपूर्ण होकर, हमारे पूर्वज ऊपर आसमान की ओर मुक्त होकर, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। सभी को रिलीज कीजिए। जितनी ऊर्जा इन्हें चाहिए, उतनी ऊर्जा सेंट्रल सन की तरफ से इन्हें मिल रही है। इस ऊर्जा के सरोवर में नहाकर ये सभी शांत हो चुके हैं। सभी मुक्त हो रहे हैं। सभी से आज्ञा लीजिए। सभी को विदा कीजिए। सभी से माफी मांगिए। सभी को माफ कीजिए। मैं नादान हूँ। मुझे नहीं आता मैं आपको किस तरह से खुश करूं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मुझे नहीं समझ आता क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है आपको खुश करने का। बस इतना जानिए, मेरा मन सच्चा है। मेरा मन पवित्र है। मैं इसी सच्चे और पवित्र मन से आपको ढेरों दुआ देती हूँ। आपको बहुत सारा प्यार देती हूँ। बहुत सारी ऊर्जा देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। आभार प्रकट करती हूँ। प्रेम भेजती हूँ। आप अपने अपने जगह पर जाएं, मुक्त हो जाएं और अपने अपने ऊर्जा के स्रोत से जुड़कर हमेशा के लिए संपूर्ण, परिपूर्ण और शांत हो जाएं। आपका आभार। आपका धन्यवाद। इस शांति को, इस नएपन को अपने दिल में महसूस करेंगे। और जब आप तैयार हो तो धीरे से उंगलियों को हिलाएं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप ध्यान में बैठे रहें। जो लोग तैयार हैं ध्यान से बाहर आने के लिए, वो दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर बहुत सारा धन्यवाद, आभार, प्रेम अपने पूर्वजों के लिए प्रकट करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। और हाथों के भीतर ही धीरे से अपने नेत्रों को खोलें। कहीं पे भी शरीर में कोई कष्ट है, मन में कष्ट है, दिल में कष्ट है, वहां इन हाथों को आप रखिए, क्योंकि अभी आपकी हाथ ऊर्जा से भरे हुए हैं। जहां भी आपके शरीर को या मन को जरूरत है,
इस ऊर्जा को आप हाथों को वहां रखकर प्रदान कीजिए। मैंने अपने हाथों को अपने दिल पर रखा है।